एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सभी का सपना होता है, हम सभी का सपना है अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें एंड अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। और हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब हम इस तैयारी में लगते हैं, यूजीसी नेट करते हैं। उसके बाद का जो सिनेरियो होता है वो थोड़ा सा समझने की आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, रेगुलर, टेम्परेरी, एडहोक और कॉन्ट्रेक्चुअल, ये डिफरेंट टाइप से हमारी जो है वैकेंसीज आउट होती हैं जिसके थ्रू हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इनमें क्या फर्क रहता है, किस तरीके से आप इन पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। एंड दिस चैनल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी मेंटरशिप के लिए भी आपके लिए यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें। एंड कॉमर्स की क्लासेस आपके लिए मैं रेगुलर लेके आती हूँ और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी लेके आती हूँ सो दैट आपकी चीजें जो आपको समझ आए और आप उसके तरीके से अच्छे से काम कर सकें। जेआरएफ एप्लीकेशन है, आपको कंटेंट चाहिए, फ्री टेस्ट चाहिए, पीडीएफ जो भी होती है, यूट्यूब क्लासेस की, मॉक टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशन फॉर यूजीसी नेट, सेट एंड एपी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ऑफलाइन सेंटर भी है, तो आप लोग अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। नेट की तैयारी कर रहे हैं, एपी की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आपके लिए जो है कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 कॉमर्स मैं लेती हूँ, 30% ऑफ जो है अभी चल रहा है प्रीमियम कोर्सेज पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो उसके लिए जो पेपर देना होगा तो वो भी पूरा का पूरा नेट का सिलेबस ही है जो उसको कवर करता है। तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है। न्यूमेरिकल, थ्योरी, जो भी जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, जितने आपको करने चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड किया जाता है, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो कंफ्यूजन नहीं, सीधा सिलेक्शन की तरफ हम बात करते हैं। एंड ये सी ऑफिशियल हैंडल्स हैं। साथ ही साथ एचपीएससी के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ऑलरेडी है, आप लोग आइए, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, किस तरीके से हमें चीजों को पढ़ना होता है, समझना होता है। एंड पूरा एमसीक्यू बैच है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आई होप आपने लाइक एंड शेयर वीडियो को कर दिया होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है कि किस तरीके से एक असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सीधा इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा सिनेरियो रहता है कि जहां पे आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा। अब मैंने यहाँ पे आपको 4 तरीके से बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स के असिस्टेंट प्रोफेसर इंडिया में हम बन सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रेगुलर और टेम्परेरी की, और जब हम बात करते हैं एडहोक और कॉन्ट्रेक्चुअल की, तो इनका मीनिंग और इनका डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो रेगुलर पोस्ट होती है जिसको हम परमानेंट पोस्ट भी बोलते हैं, तो ये जो परमानेंट पोस्ट है इसके लिए जब हमारा सिलेक्शन होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ इंटरव्यू भी आपका होता है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे एचपीएससी ने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है, एमपीपीएससी ने निकाली है ना, आरपीएससी ने निकाली है, और हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो वहां पे वो परमानेंट पोस्ट के लिए तो रिटन प्लस इंटरव्यू जो है वो आपका डिमांड करते हैं। कहीं कहीं स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, कहीं कहीं स्क्रीनिंग नहीं होता, सीधा रिटन और आपके लिए इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। जैसे एचपीएससी की बात करूं तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे ही, कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे ही आपकी जो है कट ऑफ निकलती है। तो रेगुलर के लिए, परमानेंट के लिए तो क्या है, आपको रिटर्न देना है एंड आपका इंटरव्यू होगा, ये चीजें रहेंगी। और कभी कभी बहुत रेयर केस होता है कि इंटरव्यू ना हो, बट मेजॉरिटी 99.9% टाइम्स आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद जब टेम्परेरी पोस्ट होती है तो टेम्परेरी के लिए भी आपका रिटर्न और इंटरव्यू जो है वो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट मिल जाएगा, बट यस इसमें भी रिटर्न भी होता है एंड इंटरव्यू भी होता है। बट यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जो वैकेंसीज आउट करते हैं, उनको देखो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, उनकी वेबसाइट पे जाओ एंड अप्लाई आपको करना होता है, जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड रहती है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो यस, आपको यूजीसी नेट तो चाहिए ही, है ना। साथ ही साथ जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर हैं आप,
या पीएचडी परस्यू कर रहे हो या हो चुकी है, तो वो सारी चीजें हैं, एपीआई स्कोर के बेसिस पे आगे जाके फिर चीजें चलती हैं। फिर इसके बाद आता है एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल। इनका डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें एडहॉक की, एडहॉक जैसे मैंने लिखा हुआ है गेस्ट, एडहॉक इसलिए होता है कि अगर कोई मान लो कोई परमानेंट टीचर है या कोई टेम्परेरी टीचर है, वो कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं है ना, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मैटरनिटी इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो पर्सन, एक टीचर जो परमानेंट या टेम्परेरी है, वो अवेलेबल नहीं है कुछ लंबे समय के लिए, मान लो 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो उनकी जगह पे हमें कोई और चाहिए जो क्लासेस ले सके, जो काम कर सके ऑब्वियसली। तो उसके लिए जो है एडहॉक बेसिस पे टीचर्स अपॉइंट होते हैं, जिनको हम गेस्ट लेक्चरर भी बोलते हैं। गेस्ट लेक्चर का मतलब क्या है, जितने लेक्चर उन्होंने लिए उस बेसिस पे उनको पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी मंथली सैलरी होती है, नो, ऐसा नहीं है कि उनको कोई छुट्टी मिलती है, नहीं, मतलब जितने लेक्चर उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। कहीं कहीं 1000 रुपीज फॉर 1 लेक्चर होता है, अगर आप दिन में 3 लेक्चर ले रहे हो तो दिन के 3000 रुपए बन गए आपके, है ना, बट वो फिर एक दिन जितने लेक्चर लिए उतना ही, संडे को फिर आपको वो सैलरी नहीं आती कि बंद महीने की एक सैलरी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पर लेक्चर आपको जो पैसा मिलता है वो एडहॉक और गेस्ट बेसिस होता है। फिर इसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल। अब कभी कभी जो है इंस्टीट्यूट्स में ना टेम्परेरी वैकेंसी निकलती है ना रेगुलर वैकेंसी निकलती है बेसिकली, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक टाइम पीरियड तक काम करते हो, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। तो आप बाइंड नहीं रहोगे कि आपको जो है लगातार काम करना होगा, नहीं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है, आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है, सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे छुट्टी वगैरह, वो सारी चीजें जो गेस्ट को नहीं मिलती है। बट यस, यहाँ पे आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है जो रहता है, और वो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो जाता है फिर उसको रिन्यू किया जाता है, राइट। आप लगातार जो है सर्विस नहीं दे सकते, 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं होता, हर 1 साल, और बीच में 2 से 3 दिन का गैप लिया जाता है हर साल खत्म होने के बाद, सो दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू हो जाए। तो इस तरीके से जो है चीजें चलती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कितनी सैलरी होगी। तो अगर मैं बात करूँ एडहॉक गेस्ट की, तो मैंने जैसा बताया 1000, 1200, 1500 डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया आप कहाँ पे हो, तो इस तरीके से आपको मिलता है। कॉन्ट्रेक्चुअल की बात की जाए तो यहाँ पे आप 20,000 से लेके 70,000, 90,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिसमें आप अपीयर कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, राइट। फिर रेगुलर और परमानेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपकी टेम्परेरी है, तो ये भी हमारी 60-70,000 से शुरुआत होके 90,000, 1 लाख तक रहती है, ठीक है। और रेगुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 80 से 90,000 तक शुरू होती है, एंड फिर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक इस तरीके से हमारी सैलरी रहती है। और धीरे धीरे ओवर द टाइम जो है पे स्केल हमारा ग्रेड पे जो है वो बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से हमारी जो है सैलरी रहती है। एंड यहाँ पे ये 4 तरीके की जो है पोस्ट हमारी रहती है, इनको हमने ध्यान से समझना है। और अगर आप बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप कहलाओगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप एडहॉक बेसिस पे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, टेम्परेरी या रेगुलर, ये चीज की बात होती है। और हम हमेशा परमानेंट बनना चाहते हैं, तो एक्चुअल फाइट हमारी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही होती है। और अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि पीएचडी तो मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो बहुत बढ़िया, हम पीएचडी नहीं करेंगे, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, बात ये है कि हाँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, उसके बाद आपने काम किया, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप बिना पीएचडी के एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते। एंड अभी ये भी कुछ रूल्स आ रहे हैं कि अगर आपको परमानेंट होना है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, कि चलो आप प्रमोशन नहीं चाहते बट हमेशा परमानेंट बना रहना चाहते हो, टेम्परेरी में घुसे थे और परमानेंट बनना चाहते हो, तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी आपके लिए पीएचडी को कंप्लीट कर लेना मैंडेटरी हो रहा है। तो पीएचडी भी करनी होगी, ऐसा नहीं है जरूरी कि अगर आप पीएचडी अच्छा कर रहे हो, टीचिंग भी अच्छा कर रहे हो, दोनों चीजें अच्छे कर सकते हो। आपकी खुद की जो है होता है कि किसी को टीचिंग का पैशन होता है, किसी को रिसर्च का पैशन होता है, बट यस, हमें उस लिमिट तक तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि हम टीचिंग अरीना में अगर अपना करियर देख रहे हैं तो पीएचडी भी करनी होगी, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, ये डिस्कशन आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी कि आप अपना गोल जो है वो देखें। एंड हमेशा परमानेंट के लिए फाइट तो करना है, बट ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको मिस भी नहीं करना है। जितना पढ़ाओगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और साथ साथ अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एकेडमिक्स में जब हम अपना करियर बनाते हैं तो 25 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना, 24 साल, 25 साल,
फिर उसके बाद हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ हमारे साथ हमें सामने होता हुआ दिखाई देता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। एंड यस, जो भी वैकेंसी आए हमेशा अप टू डेट रहिए। इस चैनल पे भी आपको नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है या रिटन प्लस इंटरव्यू होता है, इसके लिए तैयारी करो। HPSC आ रहा है, MPPSC आ रहा है, जून जुलाई में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। तो येस, यू आर गुड टू गो फॉर दिस बैच, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एंड रेगुलर क्लासेस को फॉलो करो। 8:30 बजे मेरी क्लास होती है, जहाँ पे बहुत अमेजिंग तरीके से आपको मैं पूरा कॉमर्स का सिलेबस जो है वो कवर करवाती हूँ। ठीक है, चैनल पे विजिट करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड आप लोग जो है JRF अड्डा के साथ ज्वाइन कर सकते हैं इन ऑफिशियल हैंडल्स पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।